वीडियो मेरा, मेहनत तेरी, स्ट्रेटेजी मेरा, एग्जीक्यूशन तेरा। ये महीना दिसंबर का आ चुका है। इस वीडियो को मैं बहुत डिटेल्ड में रखने वाला हूं। देयर आर ब्लैंक स्लाइड्स जिस पे एक एक चीज लिख लिख करके सुकून के साथ समझाऊंगा, क्योंकि इस साल का ये आखिरी स्ट्रेटेजी वीडियो होगा। तुम्हारे पास कुल मिलाकर के दिसंबर के कुछ दिन बच रहे हैं, जनवरी बच रहा है, फेब बच रहा है और मार्च भी बच रहा है। बट एग्जाम वाला टाइम भी आ रहा है इसमें, तो इस वीडियो को डिटेल में देखना। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम जैन, एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हां, तुम सबका प्यारा भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी बातें करता हूं। डोंट वरी, लाइक का टारगेट अभी नहीं दूंगा, वो तो तुम ऐसे भी कर दोगे। पहला, आज तुम्हारा जो स्टेज है उसमें तुम टेंस्ड हो, लेकिन इस वीडियो को अगर तुम पूरी तरीके से देखते हो और इसको बाकी वीडियोस की तरह ट्रीट मत करना। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, आपको करना क्या है कि एक ऐसी बुक, पेन, पेंसिल कुछ तो लेके बैठना है और जो भी चीजें आपको इस वीडियो से समझ में आती हैं उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज कर करके। इट इज गोइंग टू बी अ काउंसलिंग सेशन जो आप देखोगे। इट्स नॉट लाइक अदर रोड मैप वीडियोस। ब्लैंक स्लाइड्स है, दिल से बात करने वाला हूं, वैसे बात करने वाला हूं ना जैसे कोई बच्चा, मेरा कोई भाई आकर के मुझे बोलेगा, मेरी कोई बहन आके मुझे बोलेगी कि ये समस्या है, सॉल्व करके दो। ध्यान से देखना वीडियो को एंड आप रिलैक्स्ड हो जाओगे और एग्जाम के बाद भी आप नेक्स्ट लेवल पे ओपी फील करने वाले हो। एक छोटी सी बात, मैं ये बात जो बोल रहा हूं इस पे तुम क्यों भरोसा कर लोगे? इसके पीछे का रीजन ये है कि पास्ट में भी कई सारे बच्चों को मैंने हेल्प किया है, मेरी पूरी टीम ने हेल्प किया है और उन लोग भी परेशान थे और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व और उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़े नंबर स्कोर किए। ये बच्चे खैर बैच के होता है, बट ये वीडियो अपने आप में काउंसलिंग सेशन होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना है और हर एक चीज को नोट डाउन करना है जो भी तुम्हें रेलिवेंट लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक का छोटा सा टारगेट दे रहा हूं कि आप इस वीडियो पे केवल 1000 लाइक्स पहुंचा दो, भैया को बहुत अच्छा लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, बिफोर यू स्टार्ट नोटिंग डाउन थिंग्स, इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे हमने दिया है आपको एक सिलेबस ट्रैकर। अब यहां पे जाकर के सबसे पहला स्टेप हमारा यह है कि आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि इसका प्रोसेस क्या है। सिंपली यू आर गोइंग टू गेट ऑन टू दिस ट्रैकर। आप इजी लर्निंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और आपका जो भी चीज हो गया है यहां से, ठीक है ना, वट एवर यू हैव डन, आप उन सारी चीजों को मेंशन करोगे, लिखोगे एंड आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरा इतना परसेंट सिलेबस हो गया है। और अब हम एक रियलिटी को समझते हैं। अच्छा, एग्जांपल के लिए लेट्स से कि तुम्हारा करंटली अगर देखने जाए, ठीक है ना, करंटली अगर हम देखने जाए तो तुम्हारा लेट्स से कि 22% सिलेबस हो गया। हो सकता है कि तुम्हारा 40 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो या 100% भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि अगर हम डेली, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोला था, केवल 1% से इसको इंप्रूव करते हैं तो जितने दिन हमारे पास है हम बहुत आगे चले जाएंगे। बट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कि हमें डेली एफर्ट डालना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में जब मैंने बच्चों से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, तो बच्चों ने कहा कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने का। क्यों मन नहीं हो रहा भाई? सीरियस नहीं है, टाइम इतना कम बचा है, अब मन नहीं होगा तो कब मन होगा? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि मन क्यों नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है, भैया मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूं, काय का मोटिवेशन? काम है, तू है, कर, मत फील कर मोटिवेटेड। समझ रहे हो यार? मैं भी इस समय इस वीडियो को बनाने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल हर महीने बनाना पड़ता है, बट क्या ये मेरा काम है? मैं नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। भैया लंबे आंसर्स देख करके डर लगता है, याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो पड़ेगा ही। ये सत्य को स्वीकार कर ले कि करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तुझे ही करना पड़ेगा, चाहे तू मोटिवेटेड फील कर या मत कर, चाहे तुझे याद करके तू भूल जा, पढ़ के जाना तेरी जिम्मेदारी है। एग्जाम में याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना यार। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द मेरे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो जो तुम्हें सही लगे लिखते चले जाना है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। आगे बात करते हैं लर्नर्स। आपको जब पढ़ाई रिलेटेड डाउट आएगा, एक और छोटा सा फ्री टूल के बारे में बात कर रहा हूं खाली, मैंने आपको दिया है, दैट इज एआई दोस्त। ये भी आपको इजी लर्निंग के एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में मिलेगा और ये पीछे वाला भी फ्री मटेरियल में ही मिलेगा। तो इसका आप क्या करोगे, लेट्स से तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, ठीक है ना, हार्ड लगता है, उसको यहां पे कॉपी पेस्ट करो और इसको बताओ कि एक्सप्लेन इट टू मी लाइक अ 10 years किड।
या तो तुम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो या फिर ये फ्री टूल है इसका इस्तेमाल करो और देखो चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो आपके मोटिवेशन को खत्म नहीं होने देगा। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, आपका मोटिवेशन खाली इस वीडियो को देख करके बना तो नहीं रहेगा, कंसिस्टेंटली आपको मोटिवेट रहना है। इसीलिए इजी लर्निंग के चैनल पे 10 तारीख के बाद से हम बहुत सारे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सिंपली सर्च करना है इजी लर्निंग, मैं भी पढ़ाने वाला हूं, पार्थ सर पढ़ाएंगे, गैलेक्सी मैम पढ़ाएंगी, नीलिमा मैम पढ़ाएंगी, फरीन शेख मैम पढ़ाएंगी, कोमल दीक्षित मैम पढ़ाएंगी। हर एक टीचर आपके लिए यूजफुल चीजें लाने वाला है। तो इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अब हम हमारी चीजों को शुरू करते हैं। चलिए, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था कि हमें हमारा सिलेबस कंप्लीशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना था। इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फ्री मटेरियल्स में जाएंगे, सिलेबस ट्रैकर दिखेगा, वहां से कर लेंगे। कर लिया तुमने, नीचे कमेंट में लिख देना तुम्हारा कितना परसेंट हुआ है और बाकियों का भी देखना कि किसका तुमसे ज्यादा है, किसका तुमसे कम है। जो नहीं लिख रहा है वो सीरियस ही नहीं है, शायद वीडियो देख ही नहीं रहा है। डोंट गो ऑन द व्यूज। 1000 लाइक्स का टारगेट था, कर देना। सीरियस 1000 लोग देख रहे हैं, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं। चलिए, सबसे पहला हमें यह चीज समझना है कि हम आज से डेली पढ़ाई करेंगे। नो मैटर हम ये वीडियो को कब देख रहे हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले देख रहे हैं, 10 दिन पहले देख रहे हैं, 60 दिन पहले देख रहे हैं, 40 दिन पहले देख रहे हैं, हमें डेली एफर्ट डालना है। डेली हमारा टारगेट होगा 1% बेटर देन यस्टरडे, 1% बेटर देन यस्टरडे। ये हमारा मूल मंत्र है। इसी चीज से हम आगे जाएंगे। हम किसी मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज आवर मोटो। समझ गए? हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है कंसिस्टेंट होना, 95% लाना, 99% लाना, दैट इज सेकेंडरी। कंसिस्टेंट हो जाओ ना, दैट इज योर गोल। कंसिस्टेंट होने के लिए हम क्या करेंगे? कंसिस्टेंट होने के लिए हम लोग इस वाले स्टेप पे जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी होती है, डोंट ब्रेक द चेन। डोंट ब्रेक द चेन। तो हम लोग इस डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे। मैं हर एक चीज ब्लैंक स्लाइड लेके आया हूं, कुछ भी प्लान्ड नहीं है। मैं तुम्हें वो चीजें बताने जा रहा हूं जो मैं खुद करता, जो मैं अपने छोटे भाई बहन को बताता, कोई ऐसा इंसान जो मेरे साथ रहता और उससे मैं करवाता। तो बहुत ध्यान से समझना। अब इस डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी में 2 तरीके से हम किया जा सकता है। सबसे पहले लेट्स से कि आप सारे डेट्स लिख लो। जैसे एग्जांपल के लिए तुमने भाई साहब दिसंबर का कैलेंडर लिख दिया, ओके। एंड आज मान लो है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13, 14, 15। एग्जाम्पल के लिए व्हाट डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी कहता क्या है? मान लो कि तुम आज है, एग्जाम्पल के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 तारीख, ठीक है ना। 1 तारीख को तुमने सब कुछ किया। एग्जाम्पल आज 1 नहीं है, शायद 2 है। 1 को तुमने सीरियसली पढ़ाई किया, कंसिस्टेंट रहे तुम। हमारा गोल क्या है? कंसिस्टेंसी हमारा गोल है, डेली करना हमारा गोल है। 2 को भी तुम रहे, क्रॉस करो। 3 को भी तुम रहे, क्रॉस करो। 4 को भी तुम रहे, क्रॉस करो। 5 को भी तुम रहे, क्रॉस करो। ये होता है डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी। ये कट 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 दिखते रहना चाहिए और ये जितना कट होगा हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। सिंपल, यही हमारा मोटिवेशन है कि हमें इसको टूटने नहीं देना है। डेली पढ़ना हमारा गोल है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टेक्निकलिटीज दूसरा ब्लैंक स्लाइड लेके आया हूं मैं। तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये नंबर लेके आओ, इस पे कॉल करो, एजुकेशनल काउंसलर से बात करो, हमारा बैच ज्वाइन कर लो। बिंदास ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं सोचना है। तो अगर बता रहा हूं उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बैच ज्वाइन कर लो। आरंभ रीलोडेड, खत्म। ओके, चलो आ जाते हैं यहां पे। अब लेट्स से कि कभी यहां पे एक ब्रेक आ जाए, ओके, तुम खुदा ना खास्ता ना कर सको। क्या मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि तुम्हारा ब्रेक आ जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, दिसंबर में भी तुम्हारा ब्रेक लग जाएगा। इतने एडिक्टेड हो तुम किसी चीज से? नहीं ना, तो छोड़ो इसको, ये ब्रेक आना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? अब आ जाते हैं कि अगर फिर भी आ गया तो बहुत पाप है, महापाप। बट फिर भी अगर आ गया, और अब टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो इससे कैसे डील करना है। दूसरे दिन छोड़ना नहीं है, क्रॉस करते रहना है, पर इसको भी नहीं छोड़ेंगे। मान लो कि तुमने एक गोल बनाया, तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाता। सबसे पहले अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करना। समझ आ रहा है? वरना दिसंबर भी सत्यानाश। दिसंबर क्या, तुम कहीं भी हो सत्यानाश ही होगा तुम्हारा। दूसरों को देख करके ना मोटिवेट होना है ना डीमोटिवेट होना है। ये बात सब लिखो, ये सब जरूरी है, ठीक है ना। तो डेली का तुमने ज्यादा नहीं टारगेट बनाया, तुमने एक टारगेट बनाया कि भैया मैं डेली का 3 घंटे पढ़ूंगा। कोई 4 बना सकता है, कोई 5 बना सकता है, कोई 10 बना सकता है। रियलिस्टिक होना चाहिए। तुमको स्कूल भी जाना है, असाइनमेंट भी करना है, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल तुमने भसड़ भी तो खूब पाल रखी है, उसको भी तो तुम्हें जीना है, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा गोल है। अब मान लो 6 तारीख को तुम ये नहीं कर पाए,
सबसे पहली बात कि तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। क्यों नहीं कर पाओगे भाई? तो कुछ तो तुम करोगे। तो तुमने मान लो कि 1 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़ाई की, पर 3 नहीं हो पाया, 2.5 आवर्स पढ़ाई की, 1.5 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं किया तो छोड़ दो, और जितना भी तुमने किया, लेट्स से कि तुमने बिल्कुल नहीं किया, तो दूसरे दिन तुमको 3 घंटे के जगह 3 + 3 6 घंटे कंप्लीट करने, और फिर तुम यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। लेट्स से कि उस दिन तुम 2 ही घंटे पढ़ पाए, 3 घंटे नहीं पढ़ पाए, तुमने डेली का 3 घंटा सोचा था, तो यहां पे तुम क्या करोगे, 3 ऐसे पढ़ना था, 1 घंटा और पढ़ोगे, और यहां का कंप्लीट करोगे। समझ रहे हो? जो छूटा है उसको कंप्लीट करना है, और आगे चलते रहना है, 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 चलते रहना है। दैट इज डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी। ये क्लियर हो गया? डेली करेंगे हो जाएगा। अगर हम डेली 3 घंटे पढ़ेंगे तो क्या भैया हमारा होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। समझ रहा है? एग्जाम्पल के लिए मान ले कि ये ग्लास है, और ये बॉटल का जो ग्लास का जो बॉटल है, इसमें मैं एक एक गेहूं डालता हूं, किसी का यहां तक भरा हुआ था, एक रेस चालू है, समझ के लिए कि एक रेस चालू है, और मेरे पास 60 दिन है, और मेरा बिल्कुल खाली है, मान के चलता हूं मैं। कुछ परसेंटेज तो तुमने पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो भरा हुआ है, लेकिन तुम, मैंने क्या बोला, किसी से कंपेयर नहीं करना है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन कुछ भी नहीं लाना है। पर मान ले तू डेली एक एक ही डालता है, तो भी 60 दिन में 60 तो डाल ही देगा ना। 0 से कितना आगे है 60? 5 से कितना आगे है 60? 10 से कितना आगे है 60? कंसिस्टेंसी में एक मैजिक है, समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी मैजिकल चीज है। पूरे इस वीडियो का गोल ही है कि तुम डेली करो, 1% डेली करने की कोशिश करो। कुछ तो ऐसा करो जिससे तुम्हारा 1% इंप्रूवमेंट डेली आए। समझ आ रहा है? ये हमारा मूल मंत्र होने वाला है, यही हमारे लिए अति आवश्यक है। अब इस बात को समझते हैं कि 1% बेटर डेली करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अगले ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं आपके लिए स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जिस एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं वो हमारा टोटल एग्जाम 600 नंबर का है, राइट? अब इस 600 का बाइफर्गेशन कैसे है? तो इस 600 में से एक 300 नंबर जो मेरे होने वाले हैं, दैट इज ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक 50% वेटेज जो है मेरा वो लैंग्वेज का है। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो लैंग्वेज को इग्नोर कर रहा है, तो भाई करना बंद कर दो, बिल्कुल मत करो। अच्छा, उसके बाद जो मेरा वेटेज है वो है मेरे मैथ्स का वेटेज है इसमें, ठीक है ना? आई हैव मैथ्स 1 एंड 2 जो 100 नंबर का आता है, फिर आई हैव साइंस 1 एंड 2, ठीक है ना? साइंस 1 एंड 2 ये भी हमारा कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। एंड देन वी हैव सोशल स्टडी, सोशल साइंस, जो हमारा एक 100 नंबर का आता है, राइट? तो यहाँ पे 300, 400, 500, 600 इस तरीके से हमारे नंबर डिवाइडेड है। पर लैंग्वेज हमारा सबसे एडवांटेज वाला पार्ट है, जिसमें 3 लैंग्वेज होंगे और ये 300 नंबर का आएगा। क्यों एडवांटेज वाला पार्ट है, मैं अभी 2 तरीके से तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता हूं। तरीका नंबर 1 जो तुम्हें देखना और समझना है कि लैंग्वेज में क्या क्या आता है। तो लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक आता है, पर क्या मुझे टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली लर्न करके लिखना पड़ता है? आंसर है नहीं। इसमें से पैसेज वगैरह आता है, प्रोज आता है, जिसको हमारे लिए एक एडवांटेज वाली बात है। अच्छा, दूसरा क्या आता है भैया? भैया दूसरा तो इसमें से ग्रामर आता है। तो क्या ये ग्रामर से हमारे एडवांटेज क्या है कि ये ग्रामर हम 7th 8th 9th 10th तक पढ़ते आए हैं। यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, प्रीलियम, हर जगह यही ग्रामर रहेगा, तो ये हम कम मेहनत से जल्दी कर लेंगे। और फिर आता है हमारा राइटिंग स्किल। ओके, तो ये जो हमारा राइटिंग स्किल है इसमें भी हमारे पास एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है? लेटर लिखना हमें आता ही, और बाकी जो भी टॉपिक्स है वो भी हमें आता है। मैं समझाता हूं तुम्हें। जस्ट अगर तुम लैंग्वेज तुमने 9th के लिए भी पढ़ा था, 8th के लिए भी पढ़ा था, 7th के लिए भी पढ़ा था, जस्ट तुम अगर ढंग से रिवीजन कर लेते हो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम कहां पहुंच जाओगे उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं थोड़ा छोटा हो गया हूं, थोड़ा सा छोटा नहीं, ज्यादा ही छोटा हो गया हूं, थोड़ा इसको गोल कर लेता हूं खुद को, मजा आएगा ऐसे। हाँ, अब अच्छा लग रहा हूं मैं, सुंदर लग रहा हूं। चल, तो यहां पे मैं हूं, और अब ध्यान से थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि लेट से अभी मेरे को टोटल में 0% हूं। ये प्रोडक्टिविटी ट्रैकर कहां मिलेगा? इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे। ओके, अब मैं 0% पे हूं, और मान लेते हैं कि मैं खाली लैंग्वेज को कंप्लीट करता हूं। लैंग्वेज में क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में ये सब ग्रामर के हमारे टॉपिक्स है, चाहिए तो लिख लेना। ओके, और राइटिंग स्किल के टॉपिक्स है, ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स है। ओके, तो लेट्स से कि मैं सारा का सारा लैंग्वेज कंप्लीट कर लेता हूं, सारा इंग्लिश मैंने कर लिया। बस केवल सारा इंग्लिश पढ़ लेने से मेरा 29.5% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा मैं ऐसे बैकग्राउंड हो, मस्ती मजेदार
वो चेंज करूंगा मैं। समझने वाली बात आपके लिए ये है कि आपका बहुत सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और लैंग्वेज का पेपर पहला पेपर होता है, तो आप बहुत तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। लेट्स से कि आप मेहनत मजदूरी करते हो और आप पूरा हिंदी भी कंप्लीट कर लेते हो, इसी तरीके से आपका 3 लैंग्वेज, आप पूरा मराठी भी कंप्लीट कर लेते हो, खाली लैंग्वेज आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका 300 नंबर परफेक्ट और आप 50% से ज्यादा रेडी हो। लॉजिकली सही भी तो है, मुझे बताओ, लॉजिकली सही नहीं है कि आपका 50% के आसपास का सिलेबस हो भी गया है? एक सेकंड, इसको बंद करते हैं एंड मैं यहां आ जाता हूं। सही भी है ना? क्यों? देखो ना, लैंग्वेज 300 नंबर का है 600 में से, तो 50% के आसपास आपका सिलेबस भी हो गया। परफेक्ट बना है ट्रैकर, आप उसका टेंशन मत लो। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को थोड़ी बहुत रीड करनी है, ओके, चीजों को समझना है कि आपको शब्दों का मतलब पता हो, ग्रामर को आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। सारे लास्ट 5 साल के ग्रामर उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक एक को प्रैक्टिस कर डालो, आइडिया भी आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछते हो, सब तुमको आ भी जाएगा। सिंपल हिसाब किताब है, कहां मिलेगा? इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिलेगा। अच्छा, जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है वो भी आप 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा के प्रैक्टिस कर लो टाइम मैनेजमेंट के पर्पज से, और तुम्हारा ये भी काम हो जाएगा। समझ रहे हो? यहीं पे तुम्हारा टेंशन खत्म। तीनों लैंग्वेज का ये सब तुमको टारगेट करना है कि ये सारा का सारा खेल तुम दिसंबर में ही खेल दो। समझ गए? क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला पेपर ही लैंग्वेज का होगा और मेरा सारा फोकस लैंग्वेज पे इसीलिए है। अब आ जाते हैं मैथ्स वाले पार्ट में, ठीक है ना? ये मैथ्स 1 और 2 दोनों मिला करके सबसे मेहनत वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि तुम्हें एक एक एग्जांपल सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। समझते हैं, फिर से आ जाते हैं हमारे ट्रैकर के ऊपर और कुछ चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा हट जाऊंगा कि बार बार वो सेटिंग करना सही नहीं लगता। मान लेते हैं कि मैंने लैंग्वेज पूरा पढ़ रखा है और अब मैं मैथ्स करता हूं। मैथ्स मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, मान लो कि मैं मैथ्स को, जो मुझे चैप्टर अच्छे लगते हैं, 6 चैप्टर है, मुझे 3 ही चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, रैंडमली ले रहा हूं मैं, नंबर ही कैलकुलेट हो रहा है, कोई भी 3 चैप्टर। और मैथ्स 2 में भी मैं कोई भी 3-4 चैप्टर कर लेता हूं, मान लो, ठीक है ना? सिमिलैरिटी तो सबने ही पढ़ी होगी, तो मैं 4 चैप्टर अच्छे से कर लेता हूं, या जो भी तुम्हें अच्छा लगे। 4 में कोई भी उठा लो, मान लो तुमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, तुम कोऑर्डिनेट उठा लो, मेंसुरेशन उठा लो, कोई भी 4 चैप्टर अगर मैं कर लेता हूं और मैं रिकैलकुलेट करता हूं, तो मेरा जो सिलेबस कंप्लीशन परसेंटेज है वो सीधे सीधे 62% पे पहुंच जाएगा। देख रहे हो कितना बड़ा जंप आ रहा है? अच्छा, अब यहां पे फैक्ट वाली चीजें देखो। मैथ्स में टोटल जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो 1000 से भी कम है। आप चाहिए तो टेक्स्ट बुक खोलो, एक एक गिन लो, मैं तो सालों से कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी वीडियोस बना रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, बैच में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि इससे कम है। मैं कहता हूं तुम डेली कितने क्वेश्चन को परफेक्ट कर सकते हो, मुझे बताओ। बुरे से बुरे सिचुएशन में अगर मैं कहता हूं कि तुमको आज मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, लर्न करनी है और परफेक्ट करना है कि तुम मार्च में रिकॉल करके लिख पाओ, मार्च में, तो तुम डेली कितने क्वेश्चन कर सकते हो मिनिमम? कि हाँ भैया मैं 1 घंटे अगर बैठता हूं, इधर कितना देना लैंग्वेज में, डेली 1 घंटे का टाइम लैंग्वेज में देना है, कितने डेली कर सकते हो? 5 कर सकते हो, 5 अलजेब्रा से, 5 ज्योमेट्री से, 5-5। इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन मुझे लेना देना नहीं है, 5-5 कर सकते हो डेली। मैं कहता हूं 5-5 मतलब 10 हो गया, 5 अलजेब्रा से, 5 ज्योमेट्री से। मान लेते हैं तुम्हारे पास जनवरी है, समझना तुम्हारे पास टाइम है, वैसे एग्जाम के बीच में गैप भी आएगा, तो बट वो सब नहीं मान के मैं मान के चलता हूं कि तुम एक 70 दिन खाली मैथ्स को पढ़ोगे। कितना? खाली 70 दिन, 70 डेज, तुम भाई साहब 700 एग्जाम्पल परफेक्ट कर लोगे। कितने? तुम्हारे सामने मैथ्स है, 700 एग्जाम्पल, टोटल 900 कुछ है। इसमें से जो 1000 या 900 जो भी है, उसमें से कितने सारे एग्जाम्पल तुम्हें पता है सेम सेम टाइप के रिपीटेड होते हैं? अराउंड 20%। पूरा सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स में कितना टाइम देना है? 10 क्वेश्चन डेली, यूनिक 10 क्वेश्चन, ये बात याद रखो, 10 यूनिक क्वेश्चन डेली, जितना भी तुम समय देके कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। आइडियली 10 क्वेश्चन को करने में 1 घंटे से कम समय लगना चाहिए। समझ आ रहा है? बाकी सारी चीजें कि तुम्हें मैथ से कितना प्यार है, तुम्हें कितना नफरत है, कितना आसान लगता है, कितना मुश्किल लगता है, बट मुझे तो यही समझ में आता है कि 5 अलजेब्रा से, 5 ज्योमेट्री से डेली का 70 दिन, तुम बोलोगे भैया 70 दिन कैलकुलेट कैसे कर रहे हो आप? यहां समझा देता हूं। ये तो एजुकेशनल काउंसलर से बात करने का नंबर है बैच के एडमिशन के लिए। मान लो मैं कह रहा हूं कि तुम दिसंबर में देख रहे हो, दिसंबर में 31 डेज है, जनवरी में तुम्हारे पास कितने दिन है? 31 डेज है, ये कितना हो गया? 62। मान लो फेब में, क्या पहले ही फेब को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ दिन है, मैं मान लेता हूं 10 दिन यहां से तुमने निकाल लिया, गैप वैप मिलेगा तुम्हें, उसमें से कुछ दिन निकाल लिया, बहुत आराम से कर लोगे, बहानेबाजी मत करो। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ट्राई करना अलजेब्रा से कम 4 चैप्टर परफेक्ट करने की, ज्योमेट्री से कम 4 चैप्टर परफेक्ट करने की, कोई भी 4 उठा लो, ये मेरा मानना है। अब आ जाते हैं एक कदम आगे।
ठीक है ना। अब एक कदम आगे आते हैं और समझते हैं कि साइंस 1 और 2 सोशल स्टडी में क्या होता है। पर्सनली इस पूरे कैटेगरी को मैं कहता हूं लर्निंग सब्जेक्ट। ओके, मैं इसको लर्निंग सब्जेक्ट कहता हूं। तुम बोलोगे भैया इसको लर्निंग सब्जेक्ट आप क्यों कहते हो? सिंपल मेरा हिसाब किताब है। एक बार तुमने साइंस पूरा पढ़ लिया, समझ लिया के प्लस फर्स्ट लॉ, के प्लस सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ, हीट, लेटेंट हीट, एक बार समझ लिया तुमने, उसके बाद तो तुम्हें लर्न ही करना है। एक बार तुमने समझ लिया कार्ल मार्क्स या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कुछ भी जो भी तुम्हारा टॉपिक है, तो तुम्हें करना क्या है, सपोज टू लर्न इट। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लर्न करने के लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम देखो। तुम्हारा इंग्लिश कितना स्ट्रांग है, तुम किस मीडियम में हो, सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, बट ये तय है कि अगर तुम हमारे बैच को ज्वाइन करते हो तो बहुत हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में। तो लर्निंग वाला पार्ट तो तुम्हें ही करना है। और ये लर्निंग वाले पार्ट में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बड़ी सिंपल होनी चाहिए, बड़ी सिंपल होनी चाहिए। एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर लर्न करके खत्म करो। इससे भी कम करोगे अभी भी तो भैया कैसे काम चलेगा? तुम बोलोगे भैया इससे कितना हो जाएगा? चलो एक बार देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो मैं आ गया यहां पे साइंस में, मेरे पास 70 दिन है। मैं कहता हूं रैंडमली ले रहा हूं मैं, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 चैप्टर साइंस के। मैं कहता हूं मान लो पूरा साइंस मैंने पढ़ लिया, 10 चैप्टर साइंस 2 में पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 20 दिन में खत्म हो गया ना भैया? 20 दिन में खत्म। 20 का तुम 40 लगा दो, 2 दिन में एक करो, फिर भी हो गया ना। खाली इतना कर लेने से तुम्हारा सिलेबस कहां पहुंच जाता है? देखो 77% पे। तुम्हारी सारी भसड़ का रीजन ये है ना कि तुम करना नहीं चाहते हो, तुम कर ही नहीं रहे हो, कंसिस्टेंट ही नहीं हो तुम। यही तुम्हारे सारे भसड़ का रीजन है। अब बहाने रीजन नहीं होते, ये वो है। मेरे सामने मत करो ये, मैं पूरा गणित तुम्हारे सामने रख दिया। मान लो तुमने खाली पॉलिटिकल साइंस कर लिया, ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, 5 चैप्टर है। देखो तुम्हारा सिलेबस कहां पहुंच गया, 5 दिन में हो जाएगा ये, 5 दिन में हो जाएगा। देखो तुम 81% पे पहुंच चुके हो। बाकी अब तुम अपना दिमाग लगा लो, दिन का एक हिसाब रखो, एक दिन में एक चैप्टर लर्न करना है भैया। एक्सरसाइज क्या लर्न करना है, इसमें आते हैं, एक्सरसाइज लर्न करना है। बाकी तुम छोड़ो दुनियादारी का, एक्सरसाइज लर्न करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केवल देखोगे कि क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स इट। बहुत बुरे सिचुएशन में हो इतना ही, अच्छे सिचुएशन में हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या करना है। और दूसरा, अब क्या नहीं करना है इस बारे में बात करते हैं। समझ रहे हो, वीडियो बहुत लंबा है मुझे पता है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल वीडियो बनाया मैंने। महीने का, साल का आखिरी वीडियो है इस दिसंबर वाला। तो अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। एजुकेशनल काउंसलर को कॉल करके बैच में एडमिशन तो ले ही सकते हो, बाकी क्या नहीं करना है, एक लिस्ट बनाओ सारे यूजलेस यूट्यूब चैनल्स की, जहां पे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। वो कोई भी ऐसा चैनल हो सकता है जिसपे तुम मीम्स देख रहे हो, जिसपे तुम गेम्स देख रहे हो, जिसपे तुम कुछ अपडेट्स देख रहे हो, ऐसी चीजें देख रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है, रिलेटेड टू एजुकेशन, नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। जो भी चैनल्स तुम्हारा मेजॉरिटी टाइम खाती हैं और फालतू हैं, इसको तुम बहुत इजीली अपने यूट्यूब के हिस्ट्री से देख सकते हो अगर तुमने बंद नहीं किया है तो। उन सबको छोड़ो, यूट्यूब छोड़ो, इंस्टाग्राम की मुझे कुछ ऐसी खास आवश्यकता लगती नहीं कि तुम्हें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की कोई खास आवश्यकता है। मैं देखता हूं बच्चा एक दिन पढ़ता है 4 स्नैप डालता है, मुझे भी ऐड कर रहा है। मुझे आज तक मैंने स्नैपचैट का कुछ नहीं किया। परसों मेरी एक दोस्त है, वो मुझे समझा रही थी कि देख स्नैपचैट पे ऐसा स्नैप भेजते तो मुझे भेज सकता है। मुझे नहीं समझ में आया इसका हिसाब किताब। ये तीनों चीजों को इस्तेमाल, और कोई भी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा अगर तुम यूज कर रहे हो जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है, खत्म कर देना है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला तुम्हारा। इतना ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा है, बैच ज्वाइन कर लो, सीरियसली पढ़ोगे, कोई ऐड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। ये सारी चीजों से दूर हो जाओ, जो भी यूजलेस है, जो यूजफुल है उसको रखो। दूसरा, आपको क्या करना है, बहुत सारे रिसोर्सेस की आपको जरूरत नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूं लोग आते हैं बोलते हैं भैया हमारे नोट्स ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। मुंह में एक ऐसा शब्द आ रहा था जो मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, तुम समझो कि क्या बोलते हैं, क्या बना रहे हैं तुम्हें, वो वही बना रहे हैं। तुम अपने आप से ठहर करके 1 मिनट पूछो, क्या मैं हूं तो ये मुझे बना रहा है? और बन तो रहे हो, तो बनना बंद करो। समझ रहे हो क्या? तो भैया बहुत सारे रिसोर्सेस की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे रिसोर्सेस बड़े ही लिमिटेड होने चाहिए, एकदम फिक्स्ड होनी चाहिए। क्या क्या रिसोर्सेस होते हैं, 75 वीडियोस बना चुका हूं, तुम्हें पता है, ठीक है ना। कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए कि एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। दूसरा,
बहुत बड़े बड़े बिग मैराथन्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो बिग मैराथन वीडियोस होते हैं, ये वीडियोस उन लोगों के लिए होता है जो रिवीजन करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें सामने वाला सब कुछ डिटेल में घुसना चाहता है तो भी नहीं घुस पाएगा, भगाएगा उसको। बहुत बड़े बड़े जो वीडियोस होते हैं वो रिवीजन पर्पस से होते हैं। तो जैसे मैथ्स वाला सब्जेक्ट है, उसमें तुम किसी का वीडियो देख के तुम्हारा क्या फायदा होगा? वीडियो देखने के बाद तुम्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि कोई इंसान एक लंबा मैराथन ले रहा है, लेट्स से मेरे ही चैनल पे हो रहा है, मान लो कि मैं 40 घंटे का एक मैराथन ले रहा हूं, 40 घंटे तक तुम वीडियो देखोगे, सॉल्व कब करोगे? उससे अच्छा है उन्हीं टीचर्स का जिनका भी तुम देख रहे हो, नो ऑफेंड टू एनीवन, तुम नीचे मत लिखना कि ये डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड, ये टारगेटेड, वो टारगेटेड। एक तो मैं सबको जानता हूं, मुझे ये पता कौन कैसा है, कौन क्यों क्या कर रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें सही चीज बता रहा हूं, तो तुम उसी का देख लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा मत देखो, उसी का देख लो, लेकिन रिकॉर्डेड देखो अगर तुम इस समस्या में फंसे हुए हो तो। क्योंकि रिकॉर्डेड में तुम थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, देख के रुक सकते हो, थम सकते हो, 50 ऑप्शंस है तुम्हारे पास। और कुछ नहीं तो भैया बैच ज्वाइन करो। डंके की चोट पे आज तक प्रमोशन किया है, डंके की चोट पे रिजल्ट लेके आए हैं, डंके की चोट पे सबसे बढ़िया टीचर है महाराष्ट्र के हमारे पास। कोई नकार सकता है इस बात को? आओ, समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो ये सारी तुम्हारी लिए बहुत जरूरी बात है, इन चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, ठीक है ना, प्रोक्रेस्टिनेट जो तुम आज तक करते आए हो उसको बंद करो और डेली करने की आदत डालो। तो ये डेली करने का जो सबसे रामबान तरीका होता है कि डेली रात को ऐसी एक नोटबुक रखो, या फिर हाँ नोटबुक, पेपर, पेन कुछ भी रख लो, ठीक है, ऐसी कुछ रखो और डेली उस पर लिखो कि कल क्या करने वाला हूं रात को बैठ के, और उसको कर डालो। दैट्स इट। एक टू डू लिस्ट बनाओ, थिंक ऑन अ पेपर, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। थिंक ऑन अ पेपर, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। रात को बैठ के करो कि भाई क्या होगा कल, कैसा जाएगा, क्या जाऊंगा, क्या करूंगा, किधर से करूंगा, ट्राई टू बी स्पेसिफिक। और सुबह उठ करके एक लिस्ट तैयार हो गया रात वाला, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 5 चीजें होंगी, 100 चीजों का लिस्ट नहीं बनाएंगे कि कल मैं कपड़ा पहन रहा हूं, उसके नीचे बनियान भी पहन रहा हूं, उसके ऊपर माला भी पहन रहा हूं। ऐसे लिस्ट बड़ा नहीं करते, कल मैं अपना वो वाला चश्मा पहन रहा हूं, नहीं नहीं, डोंट मेक इट अ वेरी बिग लिस्ट। लिमिटेड 4 से 5 6 चीजें ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो? ये अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। और इतना यहां तक अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो एकदम लिखना कि भैया एकदम ऑनेस्टली आपने बताया, बाकी लोगों की तरह टाइम पास नहीं, वही चीज बार बार घिसा पिटा, हर बार वही, कुछ नया, कुछ इंपॉर्टेंट और एकदम फैक्चुअल चीजें तुम्हारे सामने लाके रख दी है। समझ में आ रहा है? इजी लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब करो, सिलेबस ट्रैकर और ये डाउट सॉल्वर का इस्तेमाल करो इजी लर्निंग के ऐप पे से। तुम भी ऐसे ही बन सकते हो और तुम इस वाले स्टेज से इस वाले स्टेज पे पहुंच जाओगे भाई साहब। तो ये मेरा पूरा का पूरा दिसंबर का कंप्लीट कमबैक प्लान था। वीडियो कितना लंबा बना है मुझे भी नहीं पता, एक आधे घंटे का तो वीडियो बन गया होगा। आज मुझे गैलेक्सी मैम जैसी फीलिंग आ रही, गैलेक्सी मैम के 30-30 मिनट लंबे वीडियोस होते हैं, वी हैव टॉक्ड सो मेनी टाइम। तो आज मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया क्योंकि मैं बोला यार हर वही पीपीटी बार बार कुछ अलग बताते हैं, तो मैं प्रॉब्लम को एड्रेस किया, सॉल्यूशन को एड्रेस किया, आपको प्रूफ दिखाया। अगर फिर भी अटक रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा बैच ज्वाइन कर लो। जो भी नया बैच आए कोई अगर लाते हैं तो रैपिड रिवीजन या कुछ और, तो बिंदास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अंत में दो ही चीज बोलना चाहूंगा कि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा है, प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस होता है, ये बात याद रखना। तो प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। और मोमेंटम फ्यूल्स मोटिवेशन, मतलब तुम मोटिवेटेड तभी रहोगे जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे। एक मोमेंटम आएगा ना, अपने आप मोटिवेशन उसके साथ साथ आने लगेगा, खुद से मोटिवेट होने लगोगे। एंड लास्ट एक बोनस जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बताया था, थिंक ऑन अ पेपर, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट था, इस वीडियो को हर एक इंसान तक शेयर करो, उससे इस चैनल की रीच बढ़ती है, मेरा फायदा होता है और आपका फायदा तो होता ही रहेगा। हैप्पी लर्निंग।